हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीए का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट साबित होगा। जैसा कि आपने सुना है कि सीए का सिलेबस काफ़ी टफ होता है और इसका पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम होता है, और ये बात इसके रिजल्ट से भी प्रूव होती है कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट होता है लगभग 30%, सीए इंटर का रिजल्ट होता है लगभग 10% और सीए फाइनल का रिजल्ट भी होता है लगभग 10%। यानी अगर 100 स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं तो उसका 30% यानी 30 स्टूडेंट सीए इंटर में जाएंगे, और उसका 10% यानी 30 का 10% हो गया 3, वो सीए फाइनल में जाएंगे, और 3 का 10% यानी 0.3 सीए बन के निकलेंगे। यानी 100 स्टूडेंट्स ने एंट्री ली और 0.3 स्टूडेंट बाहर जा रहा है, यानी लगभग 300 स्टूडेंट की एंट्री पे एक बच्चा सीए बन के निकल रहा है। तो क्या वास्तव में सीए का एग्ज़ाम टफ है या फिर ये वास्तव में मिथ है? मैं अपने 25 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैंने एक ही चीज़ समझ में बैठी है कि सीए एग्ज़ाम का सिस्टम अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो आराम से पास हो जाएगा, हर लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके निकलेगा और रैंक भी आ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जिसको इसका पैटर्न समझ में नहीं बैठा वो बच्चा सीए पास नहीं हो सकता, चाहे कितना भी वो इंटेलिजेंट बच्चा क्यों नहीं रहा हो। इसलिए आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या कमियां बच्चा छोड़ देता है, क्या रीज़न है कि बच्चे को पैटर्न समझ में नहीं बैठता, ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए कि फेल होने वाले बच्चे क्या गलती करते हैं तो आप सीए की एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, और वो भी शानदार मार्क्स के साथ में। तो हम देखें क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं या जितना डिजर्व करता उतने मार्क्स नहीं आते। इसमें सबसे पहला रीज़न है कि सीए का जो फाउंडेशन लेवल होता है बिगिनिंग का, इसमें 75% सिलेबस वही है जो 12th का है। केवल एक जो बिजनेस लॉ है वो आपका नया सब्जेक्ट होता है, एक पेपर, तो उसमें लगता है कि यार सारा सिलेबस हमारा पढ़ा हुआ है, केवल एक पेपर पढ़ना है और ये पढ़ के हम एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा वो मिस कर जाते हैं कि सिलेबस तो 12th का और सीए फाउंडेशन का लगभग सेम है, लेकिन लेवल अलग है। 12th के लिए उसी सिलेबस उसी चैप्टर का अलग लेवल चाहिए और सीए फाउंडेशन के लिए उसका अलग लेवल चाहिए। तो वो सुनता आ रहा होता है, उनको 12th की जो फैकल्टीज पढ़ा रही होती है वो भी कहती है कि यार 12th जैसा ये कर लोगे, और 12th के पैटर्न में स्टडी चालू कर देता है, और वो 12th का पैटर्न और सीए का पैटर्न मैच नहीं होता। और ये पता जब चलता है जब वो सीए की एग्ज़ाम में फेल हो चुका होता है, फाउंडेशन के एग्ज़ाम में फेल हो चुका होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता यार मेरे को आता तो सब कुछ था, ये चैप्टर मेरे बहुत अच्छे थे, 12th में 95% मार्क्स थे मेरे, सीए फाउंडेशन में फेल केस हो गया। तो ये फ़र्क है लेवल का, एक पैटर्न का फ़र्क है। क्योंकि सीए में जो अपन लिखते हैं उसका राइटिंग का पैटर्न भी अलग है और जो नॉलेज का लेवल भी अलग है। तो बच्चा एक तो यहाँ मात खा जाता है, इस एग्ज़ाम को लूज ले लेता है और वो स्टडी में पूरा फोकस नहीं कर पाता, उसको लगता है यार मैं वैसे ही पास हो जाऊंगा। तो एक ये बहुत बड़ी गड़बड़ साबित हो जाती है, और जब एक बार अगर वो फेल हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है, और जिसका कॉन्फिडेंस 0 हो गया उसका स्टडी का स्पीड वैसे ही आधा हो जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न ये है। एक दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इसके बाद में वो आता है कि आपने देखा होगा कि सी में 300 बच्चे एंट्री लेते हैं और 1 बच्चा सीए बन के निकलता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम बल्क जो उसको मिलता है, जिससे वो सलाह लेता है, वो बच्चे हैं जो फेल होने वाले हैं, यानी उनको फेल होना है, उनकी डेस्टिनी में फेल होना लिखा हुआ है। अब 300 में से एक बच्चा पास वाला मिलता है, 300 बच्चे फेल वाले मिलते हैं। अब ये बताओ कि वो 300 बच्चे आपको मिलेंगे, या मैं कहूँ कि 31 स्टूडेंट मिले, उसमें से एक पास वाला मिलेगा, 30 फेल होने वाले मिलेंगे, तो मुझे लगता है सारे ही बच्चे ये काम कर रहे हैं तो मैं भी ये काम कर लेता हूँ। अब ये बताओ कि जो बच्चे फेल होने वाले हैं उनको फॉलो करोगे तो उनको फॉलो करके पास तो नहीं हुआ जा सकता ना। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हो जाती है
कि हम सलाह उससे लेते हैं जो फेल होने वाला है। पास होने वाले बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं, और कोई एक आध मान लो 30 में से एक स्टूडेंट मिल जाए, वो बोला यार तो पागल है, देखो सारे बच्चे ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं वो काम करूँ, तो उनको फॉलो किया जाता है, फेल होने वालों को फॉलो नहीं किया जाता। एक दूसरा बड़ा रीज़न ये है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न वो है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोचिंग करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए रीज़न नहीं है, उनके लिए तो वो 2 रीज़न काफ़ी बड़े हैं। आजकल आपको पता है कोचिंग्स में कॉमर्शलाइजेशन हो गया, यानी सबको पैसा चाहिए, चाहे रिजल्ट में वो बच्चों को पास करा पाएँ चाहे पास नहीं करा पाएँ। और कॉमर्शलाइजेशन से क्या होता है कि जहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन आ गया वहाँ पे जो भी पर्सन है वो बेसिक थीम से यानी एजुकेशन की थीम से डाइवर्ट हो जाता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वैसे हम देखें, जैसे बात करें तो जैसे आजकल कोरोना के बाद में रिकॉर्डिंग क्लास का भी कंसेप्ट आ गया है। अब एक बार क्लास रिकॉर्ड हो गई, और एक बार क्लास रिकॉर्ड हो गई तो इसका मतलब कोर्स तो एक बार आ गई। अब मान लीजिए उसको 1 लाख लोगों को दे दिया या 50,000 बच्चों को दे दिया, तो कुल मिला के वो रिकॉर्डिंग क्लास को बच्चे समझते हैं ये साहब ये रिकॉर्डिंग क्लास देख ली, हमारा कोर्स पूरा हो गया। तो रिकॉर्डिंग क्लास तो वैसे ही है जैसे ICI अपना स्टडी मटेरियल देता है और ये कहता है कि इस बुक को पढ़ लो, और इस बुक को पढ़ लोगे तो आप CA के एग्जाम क्लियर कर लोगे। उसी तरीके से रिकॉर्डिंग क्लास वाले कहते हैं कि इस बुक को पढ़ लो, इस बुक से आप पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का नॉलेज लेवल, कैपेसिटी लेवल, IQ लेवल अलग अलग होता है। किसी बच्चे को किस तरीके से समझ में बैठता है और दूसरे बच्चे को किसी दूसरे तरीके से समझ में बैठता है। तो जैसे फिजिकल क्लासेज होती है, उन फिजिकल क्लासेज में टीचर ये देखता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, उसके बेसिस पे वो एक पर्सनल गाइडेंस देकर उसकी स्टडी करते हैं। तो पर्सनल लेवल पे बच्चे का ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या कमी है, इसको किस तरीके से सीखेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉमर्शलाइज में मान लीजिए एक ही रिकॉर्ड क्लास करके 50,000 बच्चों को दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि साहब ये आपका बीमार हो गया, बुखार हो गया, पैरासीटामोल ले लो। अब कोई पर्सन है वो देखता है मैं पैरासीटामोल की दवाई ले लेता हूँ, मैं वैसे ठीक हो जाऊँगा। वो केमिस्ट के पास जाता है और पता चलता है कि 10 रुपये की दवाई से ठीक हो जाता है। और वो देखता है कि यार डॉक्टर के पास जाऊँ तो 500 रुपये तो डॉक्टर की फीस लगेंगे, और वो भी अगर मेरे को पैरासीटामोल ही देता है तो इसका मतलब फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको चेक करता है, और चेक करने के बाद देखता है कि इसकी कैपेसिटी कितने लेवल की, कितने mg की दवाई लेने की है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है, वो उस पेशेंट की पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड करता है। तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। और केमिस्ट की दवाई से अपन ने ले लिया तो हो सकता है कि वो हैवी डोज हो और बुखार मिट गया, लेकिन वो कितने बॉडी पार्ट को ख़राब कर गया उसका पता ही नहीं चलता। तो ये जो कॉमर्शियल क्लासेज वगैरह हैं, इसमें बच्चा अटक जाता है। वो सबको एक ही तरीके से मतलब स्टडी कराई जाती है। बच्चों को ये समझ नहीं पाता कि यार सब चीज़ तो सही चल रही है, लेकिन मेरी कमी कहाँ आ रही है, और जब तक उस कमी का पता नहीं चलेगा तो वो पास नहीं होगा। तो एक ये जो कॉमर्शलाइजेशन है, जिसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ चलो यार जो चीज़ बहुत कम रेट में हो रहा है तो हम ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करें। और ये पता जब चलता है बाद में, जब बच्चा फेल हो जाता है, और एक बार फेल होते ही वो नर्वस हो जाता है, अगली बार उसकी स्पीड आधी रह जाती है। कई बार पेरेंट्स भी ट्राई कर लेते हैं कि चलो एक बार कम करके देख लेते हैं, फेल हो गया तो दोबारा दे देंगे, लेकिन वो उसका मोरल डाउन हो चुका होता है, बाद में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ये रीज़न है, कॉमर्शलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए अगर आप CA करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें, और इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पर्पस सोल्व होगा। और ये जो पर्सनल जो चीज़ें होती है, ये केवल डिग्री से नहीं होता, ये होता है एक्सपीरियंस से। जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे टीचर ये समझता जाता है कि यार इस एक्स स्टूडेंट की क्या नीड है, वाई की क्या नीड है, इसको क्या करने के लिए कहना चाहिए, दूसरे को क्या करने के लिए कहना चाहिए, ये सब चीज़ों का पता जब चलता है। इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें।
जैसे पहला मैंने बताया आपको कि इसको 12th का लेवल नहीं मान के चलें, इसको CA का लेवल मान के चलें, जब जाके काम होगा। दूसरा, जो आप सलाह लोगे वो फेल होने वाले स्टूडेंटों से लेने के बजाय उनसे लो जो पास हुए हैं और वो भी पहली बार में, तो उनको फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा है कॉमर्शियल कोचिंग्स जो है, ऐसी कॉमर्शियल कोचिंग्स रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग वगैरह, इनसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और मान लो अवॉइड भी नहीं करते तो एक बार ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा लॉस हो गया और बच्चा आगे के लिए नर्वस हो गया। और एक है एक्सपीरियंस का एक बहुत रोल है, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेज आई है कोई भी पर्सन देखता है यार मैं चला लेता हूँ। कई बार पता चलता है कि कोई इंजीनियर है और इंजीनियर है, पता चलता है कि मैं कहूँ साहब CA की क्लास पढ़ा लेता हूँ। या कौन मान लो डॉक्टर है और वो कहता है कि CA की क्लास पढ़ा लेता हूँ, तो CA की केमिस्ट्री अलग है और मेडिकल लाइन की और इंजीनियरिंग लाइन की केमिस्ट्री अलग है। तो वो इस एग्ज़ाम की जगलरी क्या है ये उनको पता है जो 20-25 साल से इस लाइन में है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में फोकस रखना है। तो ये सब चीज़ें रखोगे ना आप, तो इसका मतलब है कि पहली बार में पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी देखो मेहनत तो बच्चे को करनी पड़ेगी, लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं मिला तो पता चला कि वो डेस्टिनी नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली जाना है, रोड पकड़ लिया आगरा की, अब जितनी तेज दौड़ लगाएंगे आगरा पास आते जाएगा और दिल्ली दूर होती जाएगी। इसलिए आपको राइट पाथ पता होना जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका जो टारगेट है कि अब अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे बेस्ट है कि ICI के स्टडी मटेरियल को ही रिवाइज करें, उसको ढंग से समझें, तो आप आराम से पास हो जाओगे। और अगर कोचिंग लेना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों से बचना चाहिए, एक तो कॉमर्शियल कोचिंग से बचना चाहिए, और जो दूसरी फील्ड के लोग हैं और वो CA की क्लासेस लेते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर आप समझदारी दिखाओगे तो बच्चे का कैरियर बनेगा। अदरवाइज आपका जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो वो रिज़ल्ट तो रहता ही रहता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप VSI की जो काउंसलर हैं आप इस पे आप बात कर सकते हैं। VSI का मोबाइल नंबर सर्च करोगे गूगल पे जाके, हमारे डेडिकेटेड काउंसलर जो मेरी डायरेक्शन में काम करते हैं वो अवेलेबल रहेंगे और वो आप लोगों को सलाह देंगे। और वैसे भी जो अब 1 अप्रैल है उससे हमारे 11th 12th और जो फाउंडेशन है उसकी क्लासेस चालू होगी। जो बच्चा 11th से करना चाहता है वो 11th से करे, जो 12th से करना चाहता है 12th से करे, CA फाउंडेशन CA 12th के एग्ज़ाम के बाद में करना चाहता है वो बाद में करें। जून अटेम्प्ट की भी चालू होगी और दिसंबर की भी चालू होगी, ऑनलाइन भी चालू होगी और ऑफलाइन भी चालू होगी। सारा का सारा प्रॉपर गाइडेंस और 25 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखा है इसमें आप काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।